बहन जी का प्रश्न आया था कि यदि पति की राय लेकर के नारी अलग गुरु बनाए, पूरा हम इनकी भाषा में पढ़ रहे हैं, अगर गुरु मंत्र नहीं ले पा रहे हैं और भगवान की पूजा, व्रत, उपवास, माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, गरीबों और माता की सेवा सब करते हैं, तो क्या हमारी पूजा भक्ति भगवान के प्रति समर्पण स्वीकार होगा? हमें भगवान के चरणों में जगह मिलेगी या नहीं, या ये सब व्यर्थ हो जाएगा? दूसरा, इस मृत्यु लोक में न आना पड़े दोबारा, इसका भी निदान चाहती हूँ। क्या गुरु मंत्र और गोदान स्त्री महिला अकेले कर सकती है? अगर वो विवाहित है तब भी, अगर उसके पति कहीं बाहर हैं या वो नहीं लेना चाहते हैं गुरु मंत्र, तो क्या पत्नी अकेले गुरु मंत्र और गोदान कर सकती है? पति की सहमति लेकर कृपा गुरुदेव भगवान मेरी इस शंका का निवारण करें शास्त्रोक्त के अनुसार। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। सुमन तिवारी जी हैं। हाँ, खड़े होकर के एक बार सबको दर्शन दें, ताली बजाएं सब इनके लिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, शास्त्र सम्मत प्रश्न है। और इस प्रश्न का इन्होंने प्रश्न में ही अपना भाव दिया है कि शास्त्रों के अनुसार इसका उपाय बताएं। उपाय शास्त्र के अनुसार ही होता है। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का प्रश्न किसी साधारण व्यक्ति की उपज नहीं होती है, ये पिछले जन्म के संस्कारों से ही ऐसा प्रश्न मन में आता है। रामायण, भागवत, वेद, पुराण आप कहीं भी उठा करके देखें, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, उत्तम के अस बस मन माही, सपन हुआन पुरुष को नाही। पत्नी का स्वतंत्र रूप से गुरु बनाना शास्त्र सम्मत नहीं है, बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं। पति जिनको गुरु बनाना चाहते हैं, पत्नी पति को बता दें कि हमारे भी इष्ट ए हैं, तो पति को गुरुजी मंत्र दे दें कि आप भी अपनी पत्नी को बता दीजिए, अथवा लिख करके पत्नी को भी दे दें। पर कान फूंकने का पत्नियों के लिए गुरुओं का अधिकार नहीं। मंत्र तो कान में दिया जाता है, मंत्रों का खिलवाड़ थोड़ा किया जाता है। भागवत में लिखा है, अपनी मां, अपनी बहन और अपनी बेटी, कितने पवित्र रिश्ता है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो गति, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। नवम स्कंद। नवम स्कंद में भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, माता, स्वस्त्रा, दुहित्रा, माने मां, बहन और बेटी, इन पवित्र रिश्तों के साथ भी एकांत में एक आसन में नहीं बैठना चाहिए, चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति, विद्वान व्यक्ति भी आकृष्ट हुए बिना रह नहीं सकता। तो माताओं को स्वतंत्र रूप से गुरु बनाने का अधिकार नहीं, एक बात। दूसरी बात, यदि पति आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, भगवान के पुजारी हैं, तो वो गुरु हैं, वही गुरु हैं। और वो नहीं आ पा रहे हैं, कहीं बाहर हैं, और आप इतना सुंदर कार्य कर रही हैं, तो पिछले जन्म के गुरु जी के संस्कार चले आ रहे हैं, आपके भगवान की कृपा चली आ रही है कि जो माता पिता बड़ों का सम्मान कर रहा, गुरु नहीं बनाया। तो व्यवहार में और अध्यात्म में गुरु बनाना अति आवश्यक है। जब कभी ऐसा सुअवसर प्राप्त हो कि पति आपके साथ हैं, तो पति दीक्षा मंत्र लें। जहाँ संत महात्मा अपने सनातन धर्म में कितने महान पुरुष हैं, कितने संत हैं, कितने पंत हैं, जहाँ भी जिस संप्रदाय में आपकी श्रद्धा आस्था बने, वहाँ गुरु दीक्षा पति से कहें कि आप देख लें कहाँ आपकी श्रद्धा बन रही है, और पति जहाँ मंत्र लें, आप भी उनको आजीवन गुरु माने।
फिर गुरु जी का शरीर है, ठीक है, यदि अदृश्य हो गया शरीर तो भी वही गुरु जी रहेंगे, वही मंत्र रहेगा, गुरु बदले नहीं जाते हैं। गुरु बनाना आवश्यक है। क्यों कि विष्णु भगवान, शिव जी, ब्रह्मा जी, इनको सबको गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अब इससे बड़ा क्या कह सकते हैं, है ना। दूसरी बात, जो आप एक कर्म कर रहे हैं, उत्तम आपके सत्कर्म है, माता पिता बड़ों का सम्मान, गरीबों की सेवा, इस सनातन धर्म में फल चोर नहीं है। फल चोर माने आपने जो भी किया उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। जो भी सेवा हो रही है बिना गुरु दीक्षा के, उसका फल भी प्राप्त होगा, पर गुरु दीक्षा लेने से उसमें 4 चांद लग जाएंगे, अनंत गुणा फल मिलने लगता है। हमारे पूज्य पिताश्री कहा करते थे, गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, ब्रह्म स्वरूप गुरु की शक्ति, सदगुरु से निज हाल सुना ले, छाण चरण कित जाऊं तिहारे, अगम निगम और संध्या तर्पण, शिव 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 सब गुरु समर्पण। गुरु तत्व की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर हमें एक बल मिलने लगता है। समय समय पर गुरुओं के पास जा करके अपनी समस्या का समाधान कराएं शास्त्र विधि से। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, संभवतः उत्तर समझ में आ गया होगा, सभी माताओं बहनों को समझ में आ गया होगा।